प्लांट आइडेंटिफिकेशन मेथड्स। आज का टॉपिक है माई सेल्फ डॉक्टर सुचिता जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, जानकी देवी बजाज गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। प्लांट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसकी विभिन्न प्रकार के मेथड्स हैं। आइडेंटिफिकेशन थ्रू हर्बेरिया। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम इज़ ए प्लेस वेयर प्रेस्ड, ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट्स mounted on paper sheets properly labeled and systematically arranged are kept for reference and future study. जस्ट लाइक हमारी जो बुक्स की लाइब्रेरी होती है, इस तरह से हम कह सकते हैं इट इज़ प्लांट लाइब्रेरी। प्लांट्स के विभिन्न प्रकार के नमूने जो है वो यहाँ पर अरेंज्ड होते हैं। दे ऑफर ए फैसिलिटी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट स्पेसिमन्स ऑन साइट एज वेल एज बाय पोस्ट ऑल्सो। आइडेंटिफिकेशन थ्रू टैक्सोनॉमिक लिटरेचर। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए टैक्सोनॉमिक लिटरेचर के विभिन्न प्रकार हमारे पास उपलब्ध है या लिटरेचर उपलब्ध है, जैसा कि फ्लोरा हम कहा जाता है, मैनुअल्स है, मोनोग्राफ है और जर्नल्स है। द टैक्सोनॉमिक लिटरेचर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वॉल्यूमिनस लिटरेचर्स ऑफ साइंस विच इज़ अवेलेबल फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज़। ऐसे कई प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम पहचान नहीं सकते। पूरी डाइवर्सिटी, प्लांट लाइफ, प्लांट किंगडम बहुत बड़ा है, लोअर प्लांट ग्रुप एज वेल एज हायर प्लांट ग्रुप। जब हम किसी प्लांट का नमूना जो हम ड्राइड स्पेसिमन के रूप में देखते हैं उसकी पहचान नहीं कर सकते हैं, तो हम उस स्पेसिमन के साथ या हर्बेरियम के साथ हम उस प्लांट के नमूने को हम कंपेयर करके या तुलनात्मक अध्ययन करके देख सकते हैं कि उसका कैरेक्टर्स का मिलान कौन से प्लांट के नमूने से हो रहा है, और इस हर्बेरियम से या मैनुअल से या मोनोग्राफ से हम उसे पहचान सकते हैं। फ्लोरा क्या होता है? इट इज़ इन्वेंटरी डिस्क्रिप्शंस ऑफ प्लांट्स रिपोर्टेड फ्रॉम ए डिफाइंड जोग्राफिकल रीजन्स। अलग अलग एरिया के अलग अलग फ्लोरा बने हुए। फ्लोरा ऑफ इंडियन डेजर्ट जैसा हम कहेंगे, यहाँ हमारे राजस्थान का फ्लोरा बना हुआ है। फ्लोराज आर लिमिटेड टू स्मॉल जोग्राफिकल एरियाज सच एज स्टेट, कंट्री, सिटी और ए स्मॉल माउंटेन। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरा ऑफ दिल्ली है, जैसा कि जेके महेश्वरी ने बनाया है। ऐसा हम राजस्थान का फ्लोरा जो देखते हैं, फ्लोरा ऑफ इंडियन डेजर्ट, राजस्थान डेजर्ट, थार डेजर्ट, तो उसमें प्रोफेसर एम भंडारी का फ्लोरा अवेलेबल है। रीजनल फ्लोराज कवर स्लाइटली लार्जर जोग्राफिकल एरियाज। फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया बाय सर जे.डी. हुकर। सम लार्जर फ्लोराज कवर द एंटायर कॉन्टिनेंट्स और ट्राई टू कवर द प्लांट्स ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरा यूरोपिया, फ्लोरा ऑस्ट्रेलियंसिस या जेनेरा प्लांटारम बाय बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर ने जेनेरा प्लांटारम दिया था, तो पूरा बड़ा फ्लोरा था जिसमें आप सभी वहाँ ब्रिटिश फ्लोरा जो है उसको आप देख सकते हैं। मैनुअल्स है, मोनोग्राफ्स है, जर्नल्स है। 3 प्रकार और उपलब्ध है हमारे पास, जिससे कि हम किसी प्लांट की पहचान कर सकते हैं, या प्लांट की पहचान करने में हमें मैनुअल, मोनोग्राफ या जर्नल की मदद मिल सकती है। मैनुअल्स आर मोर एग्जॉस्टिव एंड कवर स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ प्लांट्स। मैनुअल क्या होता है? स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ प्लांट के बारे में बताया जाता है, जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। दे यूजुअली हैव डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स, आइडेंटिफिकेशन कीज़, कैसे पहचान करनी है, उनके लिए क्या कुंजी बनाई जाती है, और एक टेक्निकल वर्ड्स की या टर्म्स की ग्लॉसरी दी जाती है, उसको कहते हैं मोनोग्राफ। मोनोग्राफ इज़ ए कम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप सच एज ए जीनस और फैमिली। मोनोग्राफ क्या होता है? इट इज़ ए कम्प्रीहेंसिव डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप। एक ग्रुप है, उस ग्रुप का एक जीनस या फैमिली, हम जीनस या फैमिली या ग्रुप का डिस्क्रिप्शन कंप्लीट उसमें मिल सकता है। जर्नल्स आर पब्लिश्ड पीरियोडिकली बाय ए सोसाइटी। जर्नल किसे कहते हैं? दे आर पब्लिश्ड पीरियोडिकली बाय ए सोसाइटी, इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी and cover the recent information in specific field. For example टैक्सॉन। टैक्सॉन जो है वो एक स्पेसिफिक फील्ड हो गया। क्यू बुलेटिन है, बॉटनिकल जर्नल ऑफ लिनियन सोसाइटी है। ये इस प्रकार के जर्नल्स है जहाँ पर कि रिसेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। नाउ टैक्सोनॉमिक कीज़। टैक्सोनॉमिक कीज़ आर आर्टिफिशियल अरेंजमेंट्स फॉर रैपिड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन प्लांट्स। कोई भी प्लांट है, हम उसे जानते नहीं हैं, लेकिन उसकी पहचान करनी है, तो एक की के द्वारा एक आर्टिफिशियल अरेंजमेंट किया गया है कि आप
कैरेक्टर्स का मिलान करें, कैरेक्टर्स के ग्रुप्स बनाएं और उन कैरेक्टर्स के आधार पर उन टैक्सोनॉमिक कीज से कंपेयर करते हुए प्लांट्स की पहचान करें। जहाँ पर प्लांट्स का कंपैरिजन या मिलान हो रहा है उसको हम जानते हुए टैक्सोनॉमिक की से पहचान सकते हैं कि प्लांट कौन सा है। दीज आर बेस्ड ऑन कार्ड्स, टेबल्स, चार्ट बना हुआ होगा या कंप्यूटर प्रोग्राम्स। द कीज आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम easily detectable, stable and reliable diagnostic कैरेक्टर्स। कोई इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, पहचान के लक्षण हैं, सच एज मॉर्फोलॉजिकल है, वेजिटेटिव है या फ्लोरल कैरेक्टर्स है। इनके आधार पर कीज़ बनाई जाती है। दीज कीज़ आर हेल्पफुल इन प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहली पहचान हम देखते हैं ऑफ अननोन प्लांट्स विच मस्ट बी कन्फर्म्ड यूजिंग ऑथेंटिक लिटरेचर। मोटे तौर पर हम एक बार तो उनकी पहचान कर लेते हैं, लेकिन उनकी ऑथेंटिसिटी जानने के लिए हम ऑथेंटिक लिटरेचर को रेफ़र करते हैं और फिर उस प्लांट की पहचान को कंफर्म कर सकते हैं। बिफोर यूजिंग द कीज़ फॉर आइडेंटिफिकेशन, द अननोन प्लांट मस्ट बी स्टडीड इन डिटेल एंड ऑल डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स मस्ट बी नोटेड एंड लिस्टेड इन ए प्रॉपर सीक्वेंस। जैसा कि कोई प्लांट है तो हम देखेंगे उसकी हैबिट क्या है, हैबिटेट क्या है, उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या है, रूट सिस्टम कैसा है, शूट सिस्टम कैसा है, फ्लोरल कैरेक्टर्स क्या है, फ्लोरल वर्ल्स कौन कौन सी हैं, और कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, एवरीथिंग अबाउट दैट प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव टू फ्लोरल कैरेक्टर्स और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। सारे कैरेक्टर्स को हम कंसिडर करें, उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में हम लिखें, नोट करें और फिर उनका तुलनात्मक अध्ययन करें, तभी हम उनकी पहचान कर सकते हैं। These characters are used for proper identification of plants with the help of taxonomic keys. Keys अलग अलग प्रकार की होती है। There are two major types of identification keys. प्लांट्स की पहचान करने के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार की कीज़ पाई जाती है, सिंगल एसेस और सिक्वेंशियल कीज़, मल्टी एसेस और मल्टी एंट्री कीज़। अब सिंगल एसेस कीज़ में क्या होता है? These are also known as diagnostic keys as they are based on diagnostic characters। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लांट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन सिक्वेंशियल कैरेक्टर्स आपको नोट कर लेने चाहिए और उन कैरेक्टर्स का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे हम, या उनका मिलान हम कीज़ के साथ करेंगे, तब हम उस प्लांट्स की एक पहचान कर सकते हैं, या उस लेवल तक, फैमिली लेवल तक हम उसको पहचान करके मिलान तुलनात्मक अध्ययन के बाद कह सकते हैं कि प्लांट दिस मस्ट बिलोंग टू दिस फैमिली। दे आर ऑल्सो नोन एज डाइकोटोमस कीज़, जो कि डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक पर आधारित कीज़ हैं, सिंगल एसेस और सिक्वेंशियल कीज़। उन्हें डाइकोटोमस कीज़ भी कहा जाता है बिकॉज दे यूज़ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग चॉइसेस। दो कैरेक्टर्स के, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के चॉइस एक साथ मिले हुए होते हैं, और सच ए की कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टेप्स इन सीक्वेंस एंड ईच स्टेप हैज़ ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग चॉइसेस ऑफ ए कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, हम कहेंगे प्लांट्स आर वुडी और हर्बेशियस। वेनेशन ऑफ लीव्स, इट मे बी रेटिकुलेट और पैरेलल। पेटल्स, दे आर फ्यूज्ड और फ्री। तो हर समय हम दो कैरेक्टर्स या पैरामीटर्स को ध्यान में रखेंगे और उसके साथ वो की डाइकोटोमस की इसीलिए कहलाती है क्योंकि इसमें दो कैरेक्टर्स के पेयर्स बनाए गए हैं। आउट ऑफ टू कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स और चॉइसेस, वन इज एक्सेप्टेड एंड द अदर इज ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड। That is, they are mutually exclusive using the different keys, such as a pair of contradictory characters is called a couplet and each statement of couplet is called a lead। हर contradictory character जो है उसकी पेयर को कपलेट कहा जाता है, और कपलेट प्रत्येक स्टेटमेंट को, कपलेट के प्रत्येक स्टेटमेंट को लीड कहा जाता है। डाइकोटोमस कीज़ आर प्रिपेयर्ड यूजिंग द डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ कपलेट्स। तो इस प्रकार के कपलेट्स के अरेंजमेंट के साथ डाइकोटोमस कीज़ बनती है। योक्ड और इंडेंटेड कीज़, ब्रैकेटेड और पैरेलल कीज़, फिर से इनको हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। Preparation of these keys using 5 couplets are explained below for identification of 6 genera। Ranunculus है, Clematis है, Anemone, Adonis, Caltha, Delphinium of the family Ranunculaceae। अब आप देखिए किस प्रकार से कपलेट्स लिए गए हैं। प्लांट्स आर वुडी और हर्बेशियस, फ्रूट्स आर एक्नेस और फॉलिकल्स, कैलिक्स एंड करोला आर डिफ्रेंशिएटेड और नॉट डिफ्रेंशिएटेड, स्पर्स प्रेजेंट और एब्सेंट,
petals with nectary at base without nectary at base. Yoked or indented sequential key बताएगी. This type of key is most commonly used in floras and manuals. Yoked और indented sequential key जो है वो most commonly फ्लोरा या मैनुअल में यूज़ होती है. It is characterized by the placement of the two leads of a couplet at a fixed distance from the margin. The initial couplet is close to the margin and the subsequent couplets keep on moving away from the margin. An example of indented key for the identification of 6 genera of Ranunculaceae is as below. जैसे fruit and acne, first character हुआ, calyx differentiated from corolla, थर्ड पेटल विथ नेक्ट्री एट बेस. पेटल विथ नेक्ट्री एट बेस जब दिखा हुआ है, 3 कैरेक्टर्स आपको एक समान दिखे, फ्रूट एंड एक्ने, कैलिक्स डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम करोला एंड पेटल विथ नेक्ट्री एट बेस. यदि ऐसा है तो जीनस रैननकुलस है. लेकिन थर्ड कैरेक्टर जो है पेटल विदाउट नेक्ट्री एट बेस है तो एडोनिस है. यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन आपको देखने को मिला. सेकेंड पॉइंट जो है कैलिक्स नॉट डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम करोला. प्लांट्स ऊडी यदि है तो क्लेमेटिस है और प्लांट्स हर्बेशियस है तो एनिमोन है. इस प्रकार से कपलेट से हम जान सकते हैं. फ्रूट फॉलिकल है, स्पर प्रेजेंट है तो डेलिफेनियम है और स्पर एब्सेंट है तो कैल्था है. इस प्रकार से कैरेक्टर्स के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि जीनस कौन सा हो सकता है या कौन सा प्लांट है. ब्रैकेटेड और पैरेलल सीक्वेंशियल की में क्या होता है? दिस टाइप ऑफ की इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द प्लेसमेंट ऑफ द 2 लीड्स ऑफ ए कपलेट together having the same distance from the margin. An example of bracketed key for the identification of the 6 genera of Ranunculaceae is given as below. Fruit and acne, fruit a follicle. जैसे कि कपलेट्स दिए हुए हैं और उसके नंबर्स दिए हुए हैं. फ्रूट एंड एक्ने है और सेकंड नंबर का कैरेक्टर जो है कैलिक्स डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम करोला और कैलिक्स नॉट डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम करोला. तो यहाँ पर पेटल्स विथ नेक्ट्री एट बेस इज रेननकुलस एंड पेटल्स विदाउट नेक्ट्री एट बेस इज एडोनिस. प्लांट्स ऊडी क्लेमेटिस है, प्लांट्स हर्बेशियस है, एनिमोन है, स्पर प्रेजेंट डेल्फिनियम है और स्पर एब्सेंट कैल्था है. जिस प्रकार से सीक्वेंशियल की थी, योक्ड की और इंडेंटेड की. अब दूसरी प्रकार की जो है मेन मल्टी एसेस और मल्टी एंट्री कीज़. इसमें क्या होता है? दीज आर प्रिपेयर्ड बाय मेकिंग यूज़ ऑफ स्पेसिफिक कार्ड्स विच आर पंच्ड एट डेफिनेट प्लेसेस. कार्ड्स बनाए जाते हैं, कार्ड्स पर एक डेफिनेट मार्किंग या पंच की जाती है. देयरफॉर दीज कीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड एज पंच्ड कार्ड कीज़. पंच्ड कार्ड्स है. दीज कीज़ आर प्रिपेयर्ड बाय 2 काइंड्स ऑफ पंचिंग्स इन द कार्ड्स. पहला बॉडी पंच्ड कार्ड्स और दूसरा एज पंच्ड कार्ड्स. Preparation of such key involve as many number of cards as the attributes. Attributes means characters such as plant herbaceous, plant woody, fruit acne, fruit follicle, etc. elected. One card is taken for herbaceous attribute, the other is taken for woody character. एक एक कैरेक्टर के लिए एक एक कार्ड लिया जाएगा. The next is taken for some other attribute and so on. इस प्रकार से कार्ड्स को पंच किया जाएगा और अरेंज किया जाएगा. Likewise, the number of cards taken will be equal to the number of attributes selected for the purpose of identification. हमारा पर्पज़ क्या है? प्लांट की पहचान करना. पहचान करने के लिए हम क्या करेंगे? कार्ड्स लेंगे, एक एक कैरेक्टर लेंगे और उस कैरेक्टर के साथ साथ ये देखेंगे कि likewise the number of cards taken will be equal to the number of attributes selected for the purpose of identification. हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए कितने कैरेक्टर्स को कंसिडरेशन में लिया है, उतने ही कैरेक्टर्स के साथ उतने ही कार्ड्स हम लेंगे और उन कार्ड्स को हम पंच करेंगे. ईच सच कार्ड हैज़ ऑल द टेक्स्ट फॉर विच द की इज़ प्रिपेयर्ड प्रिंटेड इन ए वर्टिकल रो. कार्ड ऐसा खड़ा होगा जिसमें प्रिंटेड होगा और उसमें वर्टिकल रो में कैरेक्टर्स टैक्सा लिखे हुए होंगे. Suppose we have to prepare a key for Ranunculus, Adonis, Anemone, Clematis, Caltha and Delphinium. यदि ये 6 नाम हमें लेने हैं तो उनके लिए the names are printed in each card. जो कार्ड हमने लिए हैं उसमें ये नाम छपे हुए होंगे. Now write one attribute on the top of one card, second attribute on the second card and so on. इस प्रकार से हम एक एक कैरेक्टर लिखते चले जाएंगे.
टेक वन कार्ड एंड पंच ए होल अगेंस्ट ईच टैक्सा विच शोज द एट्रीब्यूट प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ द कार्ड। तो इस ढंग से कार्ड पे वो एट्रीब्यूट जहाँ पर लिखा हुआ होगा उस जगह, सपोज द एट्रीब्यूट इज हर्बेशियस कैरेक्टर, सो ऑल टैक्सा आर पंच्ड एक्सेप्ट क्लेमेटिस विच इज़ ओडी। जब कार्ड की पंचिंग और जहाँ पर प्रिंटेड नाम है वो उन कैरेक्टर्स है उनको जब हम मिलान करेंगे तो जहाँ पर हर्बेशियस कैरेक्टर लिखा हुआ है वहाँ पर केवल क्लेमेटिस के अलावा बाकी सब कार्ड्स का मिलान हो जाएगा। इन दिस वे द कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन की इज़ प्रिपेयर्ड। Now note down the attributes present in the unknown plant which has to be identified and prepare a list। जिस प्लांट को हमें पहचान करनी है उसके लिए हम कैरेक्टर्स को नोट डाउन करेंगे, एट्रीब्यूट्स को नोट डाउन करेंगे और एक लिस्ट बनाएंगे। पिक अप वन कार्ड विच शोज फर्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ द लिस्ट। लिस्ट का पहला कैरेक्टर या एट्रीब्यूट जो बताता है उस कार्ड को हमने उठाया। देन चूज द सेकेंड कार्ड हैविंग सेकेंड एट्रीब्यूट एंड प्लेस इट ओवर द फर्स्ट कार्ड। सम होल्स विल गेट क्लोज्ड। जहाँ पर हमने पंचिंग की हुई है या होल्स बने हुए हैं तो सम होल्स विल गेट क्लोज्ड। पिक अप द थर्ड कार्ड एंड रिपीट द प्रोसेस until only one hole remains visible. Now plant is identified. It is the same plant against which the hole is visible. जिसके होल से हमें विजिबल हो रहा है पंचिंग वही सेम प्लांट वहाँ पर है। इस प्रकार से तीसरी एक और मेथड है एज पंच्ड कार्ड्स। एज पंच्ड कार्ड्स आर सेम एज बॉडी पंच्ड कार्ड्स विद द फॉलोइंग डिफरेंसेस। वन कार्ड इज मेंट फॉर वन टैक्सॉन। एक ही टैक्सॉन के लिए एक कार्ड काम में लिया जाता है। ऑल द एट्रीब्यूटेड आर प्रिंटेड इन वन वर्टिकल रो ऑन ईच कार्ड। एक कार्ड पर वर्टिकल रो में सारे एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टर्स प्रिंटेड होते हैं। वन सर्कुलर होल इज पंच्ड फॉर ईच एट्रीब्यूट अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द कार्ड। कार्ड का मार्जिन जहाँ पर होता है वहाँ पर एक एक सर्कुलर होल पंच किया जाता है। द सर्कुलर होल्स ऑफ दोज एट्रीब्यूट्स विच आर शोन बाय द पर्टिकुलर टैक्सॉन टू विच द कार्ड बिलोंग्स आर कट एंड कनेक्टेड विद द एज। समझ में आ रहा है? द सर्कुलर होल्स ऑफ दोज एट्रीब्यूट्स विच आर शोन बाय द पर्टिकुलर टैक्सॉन, किसी एक पर्टिकुलर टैक्सॉन द्वारा कोई एट्रीब्यूट या कैरेक्टर शो हो रहा है, टू विच द कार्ड बिलोंग्स आर कट एंड कनेक्टेड विद द एज। Unknown plant is identified with the help of this key by inserting a needle in the hole। इस प्रकार से मैनुअल्स है, फ्लोराज है, जर्नल्स है और पंचिंग सिस्टम या टैक्सोनॉमिक कीज़ है, इनके आधार पर हम किसी प्लांट की पहचान कर सकते हैं कि ये किस प्रकार का प्लांट है, कौन से कुल को बिलोंग करता है या फैमिली को बिलोंग करता है या कौन से ग्रुप को, सब ग्रुप को बिलोंग करता है। तो हमें जब कोई भी प्लांट का आइडेंटिफिकेशन करना है तो उसके लिए हमें इन टैक्सोनॉमिक की का बहुत महत्व है और इसके उपयोग से हम किसी प्लांट की पहचान करने में हम सफल होते हैं या हमें सक्षम होते हैं, क्योंकि पूरा जो डाइवर्सिटी है, बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है और बहुत सारी कुल या डिफरेंट विभिन्न फैमिलीज़ है जिनमें उनको रखा गया है। तो हर फैमिली की हर प्रजाति को हम पहचान नहीं सकते हैं। कुछ प्लांट्स की जानकारी हमें है या हमने कुछ प्लांट्स को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, कुछ को नहीं देखा है या कुछ को हमने इस प्रकार से अध्ययन नहीं किया है। तो उनका अध्ययन करना है, जब गहन अध्ययन करना है या उनको पहचानना है तो उनके सारे कैरेक्टर्स को कंसिडर करके हम प्लांट्स को पहचानने के लिए इन टैक्सोनॉमिक कीज़ का उपयोग कर सकते हैं और प्लांट्स को अच्छी तरीके से, सही तरीके से साइंटिफिकली पहचान के उन्हें जिस कुल का है उस कुल का और प्रजाति का या वंश का, जीनस या स्पेशीज़ का हम पहचान करके उस कुल में हम उसको आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं और इन कीज़ की उसमें बहुत हेल्प मिलती है। एनी क्वेरीज? थैंक्स।